हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन डिस्कस करेंगे एक स्पेशल टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। मैट हीमोग्लोबिनिया या फिर अपन कहें ब्लू बेबी सिंड्रोम। देखो, कहने को टॉपिक जो है वो काफ़ी छोटा है, लेकिन फिर भी इसमें से जो क्वेश्चन है वो हमेशा कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे CSIR नेट हो, चाहे ICR नेट हो, और या फिर अपन कहें DBT JRF, ICMR JRF हो, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर कोई भी सेट का एग्ज़ाम हो, बायोलॉजी का एग्ज़ाम फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का हो, हमेशा कहीं ना कहीं इस टॉपिक से एक छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, इसके बेसिक जो टर्म्स है उनके बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले तो अपन टर्म लेते हैं मैट हीमोग्लोबिनिया किसे कहते हैं। देखो, अपन एकदम बेसिक से लेके चलते हैं। सबसे पहले अपना जो ब्लड है, ब्लड के अंदर ब्लड में प्रेजेंट RBC। देखो, RBC में क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है? तो हीमोग्लोबिन का फंक्शन है ऑक्सीजन सप्लाई टू ऑल सेल ऑफ बॉडी की सभी सेल्स तक ऑक्सीजन को सप्लाई करना, ये अपना हीमोग्लोबिन का फंक्शन है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का फंक्शन है। तो एक कंडीशन तो ये है, मैंने आपको बता दिया फंक्शन हीमोग्लोबिन का फंक्शन ऑक्सीजन का सप्लाई करना। ब्लड का फंक्शन अपन देखा जाए तो अपन ब्लड का फंक्शन कह सकते हैं ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई। ब्लड का फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिएंट्स जो है उनका सप्लाई करना। दूसरी चीज़ अपन देखें कि अब जब ब्लड का आया है तो यहाँ पर RBC और RBC के अंदर हीमोग्लोबिन। देखो, हीमोग्लोबिन के बारे में ज़्यादा अपन डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि अभी टॉपिक अपना कुछ और है। ज़्यादा चले जाएंगे, इसे फंस जाएंगे तो इसमें काफ़ी डिटेल हो जाएगी। जैसे हेम ग्रुप है, हेम ग्रुप में जो हेम है उस हेम के अंदर आयरन पाया जाता है और फेरस कंडीशन के अंदर पाया जाता है Fe2 के प्लस में। और यहाँ पर जो ग्लोबिन है, एक क्या है? प्रोटीन। ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन। कितनी प्रोटीन होती है? 4 प्रोटीन होती है, 2 अल्फा और 2 बीटा। प्रत्येक ग्लोबिन के अंदर एक हेम ग्रुप पाया जाता है। हेम में क्या पाया जाता है? आयरन कौन सी फॉर्म में पाया जाता है? अपनी फेरस की फॉर्म के अंदर पाया जाता है। ठीक है, फेरस जो फॉर्म है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीजन बाइंड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ऑक्सीजन के साथ में ये क्या दर्शाता है? ये एफिनिटी। ये क्या दर्शाता है? एफिनिटी दर्शाता है। और जैसे जैसे डिमांड होती है सेल को, वहाँ पर जाके ऑक्सीजन को क्या कर देता है? छोड़ देता है। इसका मतलब एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो कितने ऑक्सीजन को साथ में बाइंड करता है? 4 ऑक्सीजन को ये बाइंड करता है। देखो, कई बार एक जनरल सा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। एक जनरल सा क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी बार कि हीमोग्लोबिन के अंदर जो ऑक्सीजन बाइंड होता है उसको हेल्प करने के लिए कौन सा अमीनो एसिड पाया जाता है? तो यहाँ पर एक हिस्टिडीन पाया जाता है। ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए कौन सा हीमोग्लोबिन वर्क करता है? यहाँ पर हिस्टिडीन करता है। इसे हिस्टिडीन को हीमोग्लोबिन का बफर कहते हैं। काफ़ी बार CSIR नेट में एग्जाम पूछा भी गया है ये
कि हीमोग्लोबिन का जो बफर है वो किसे कहते हैं, तो यहाँ पर हिस्टिडीन ऑप्शन में आपको टिक करना है आंसर के रूप में। देखो अपना मुद्दा ये नहीं है, अपना मुद्दा ये है। तो यहाँ तक मैं आपको लेके आया हूँ। पहले ऑक्सीजन कहाँ पे बाइंड होता है, तो फेरस के साथ बाइंड होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है तो इसका जो कलर होगा वो कैसा होगा, रेड कलर होगा। इसीलिए अपना हीमोग्लोबिन का, अपना ब्लड का जो कलर है वो कैसा है, रेड कलर है। किसके कारण से, हीमोग्लोबिन के कारण से। हीमोग्लोबिन में हेम ग्रुप, और हेम किसके साथ बाइंड होता है, ऑक्सीजन के साथ में बाइंड होता है। दूसरी चीज़ अपन देखें कि कुछ कंडीशन में यदि जो बच्चा है, यहाँ पर अपन मेट हीमोग्लोबिन की बात करें कि कोई भी बेबी, कोई भी इंसान, कुछ भी मान लो आप जनरल बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कोई भी बेबी, अप्रोक्स अपन मान सकते हैं 12 मंथ। देखो बच्चे जो होते हैं वो नॉर्मली मिट्टी के अंदर सॉइल में खेलते हैं, सॉइल में खेलते रहते हैं। सॉइल के साथ साथ सॉइल को भी वो खाते हैं, मिट्टी को भी खाते हैं, प्लस उसके साथ साथ वाटर को भी क्या करते हैं, वो पी लेते हैं। तो हो सकता है दोनों ही कैसे हैं, ये कंटामिनेटेड है। कैसा है, ये कंटामिनेटेड है। देखो आपके सामने ऑप्शन में डायरेक्ट पूछा जाएगा मेट हीमोग्लोबिन या मेट हीमोग्लोबिनिया किसके कारण से होता है, तो ऑप्शन में हो सकता है कंटामिनेटेड सॉइल भी आ जाए, कंटामिनेटेड वाटर भी आ जाए। दूसरी चीज हो सकता है कंटामिनेटेड के साथ में अगला क्या दे दे, नाइट्रेट कंटामिनेटेड। ये ऑप्शन में आ सकता है, नाइट्रेट कंटामिनेटेड के कारण से मेट हीमोग्लोबिनिया या ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ठीक है, ये तो मैंने अभी आपको स्टार्ट किया है। देखो आगे आगे अपन चलते जाते हैं। कोई बच्चा है, मिट्टी या वाटर को क्या करता है, अपटेक करता है। हो सकता है वो मिट्टी या वाटर कैसी हो, कंटामिनेटेड हो, उसमें क्या प्रेजेंट हो, उसमें नाइट्रेट प्रेजेंट हो, मतलब नाइट्रोजन कंटामिनेटेड है ये वाटर या फिर सॉइल। इसको अपन कह सकते हैं कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर या ड्रिंकिंग वाटर, या फूड भी कह सकते हैं। यहाँ पर किसके कारण से होती है, यहाँ पर ये कोज की अपन बात करें तो ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो, नाइट्रेट कंटामिनेटेड फूड प्लस ड्रिंकिंग वाटर। आपको ऑप्शन में डायरेक्ट यही मिलता है कि कोज किसके कारण से होता है, नाइट्रेट कंटामिनेटेड फूड भी मिल सकता है, ड्रिंकिंग वाटर भी मिल सकता है, और मैंने आपको बताया कभी कभी सॉइल भी आ सकती है ऑप्शन के अंदर। तो सॉइल में भी, सॉइल के कारण से भी ये देखने को मिलता है। अब बच्चे ने क्या ले लिया, यहाँ पे देखो बच्चे ने क्या ले लिया, नाइट्रेट ले लिया। किसके रूप में, ड्रिंकिंग वाटर या फूड के रूप में। तो यहाँ पर ये ले लिया नाइट्रेट। नाइट्रेट जो है वो बॉडी के अंदर जाकर नाइट्राइट क्या हो जाएगा, नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो नाइट्राइट है ये किसके साथ में बाइंड होते हैं, हीमोग्लोबिन के साथ, आरबीसी में हीमोग्लोबिन के साथ में जाकर ये क्या हो गए, बाइंड हो गए। ये कह सकते हैं अपन, अगर ये बाइंड होंगे तो यहाँ पर ये कंडीशन भी कह सकते हैं अपन कि जो इसका इफेक्ट क्या होगा हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होने पर। हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होने पर ऑक्सीजन की एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पर देखो मैंने आपको पहले ही बताया आपको पूरी डिटेल, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ इसमें हाई एफिनिटी देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ही नाइट्रेट से रिलेटेड या नाइट्राइट से रिलेटेड कोई नाइट्रोजन कंपोनेंट हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड होता है तो ऑक्सीजन एफिनिटी
ऑक्सीजन एफिनिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ऑक्सीजन एफिनिटी डिक्रीज मतलब डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, किसमें, इन ब्लड। ऑक्सीजन में किसकी कमी आ गई, मतलब ब्लड में किसकी कमी आ गई, ऑक्सीजन की कमी आ गई। दूसरी चीज अपन देखें कि जैसे जैसे ये बाइंड होता है, यहां पर नाइट्राइट जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है, तो इसे अपन आगे लिख सकते हैं, यहां पर देखो प्लस हीमोग्लोबिन, यहाँ पर बाइंड हो गया। बाइंड होने के बाद में ऑक्सीजन की एफिनिटी कम होगी, यहाँ पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, अब ऑक्सीजन के साथ में डेफिशिएंसी है, तो यहाँ पर इसका जो कलर है वो कैसा है, रेड। यहाँ पर तो कैसा था, रेड था, यहाँ पर रेड की बजाय क्या हो जाएगा, ब्लू कलर। धीरे धीरे जो ब्लड है वो किस में कन्वर्ट होने लगेगा, ब्लू के अंदर कन्वर्ट होने लगेगा। ठीक है, आप समझ रहे हो कि ऑक्सीजन जब तक बाइंड था हीमोग्लोबिन से, रेड कलर था, ऑक्सीजनेटेड था, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड कंडीशन आ रही है और यहाँ पर नाइट्रेट इसके साथ में बाइंड हो गया है और यहाँ पर जो कलर है ब्लड का वो कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे ब्लू के अंदर, और ब्लू या फिर आप कह सकते हैं ग्रे के अंदर, या ग्रे के अंदर धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है। इसका इफेक्ट अगर अपन देखें कि ये क्या करता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, किस फॉर्म में पाया जाता है, फेरस की फॉर्म में। और फेरस क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ में बाइंड हो सकता है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट कंटेंट या फिर अपन कह सकते हैं नाइट्राइट कंटेंट की प्रेजेंस के कारण से ये जो हीमोग्लोबिन है ये हीमोग्लोबिन का जो फेरस था वो किस में कन्वर्ट हो गया, फेरिक में। यहां पर फेरिक में कन्वर्ट हो गया है। फेरिक में जैसे ही कन्वर्ट होता है तो यहां पर ऑक्सीजन की एफिनिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। ऑक्सीजन की एफिनिटी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। मतलब ऑक्सीजन को अगर बाइंड है ऑक्सीजन किसके साथ छोड़ेगा नहीं, और नहीं है तो ऑक्सीजन को बाइंड नहीं करेगा ये। मतलब धीरे धीरे ओवरऑल अगर कंडीशन ऐसी आएगी तो ऑक्सीजन की क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है, ऑक्सीजन को या तो बाइंड नहीं करेगा, बाइंड कर लिया तो छोड़ेगा नहीं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी आने लगेगी। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी आने लगेगी तो यहाँ पर यही जो कलर कारण है, इसी के कारण से जो ब्लू कलर बदलने लगेगा, किसका, ब्लड का। ब्लड का कलर कैसे होने लगेगा, ब्लू कलर होने लगेगा। दूसरी चीज़, जैसे जैसे ब्लू कलर बढ़ता है वैसे वैसे कोई भी जो बेबी है उसकी जो स्किन है वो कैसी हो जाएगी, ब्लू ग्रे। और इसी को अपन क्या कहते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। इसी को अपन क्या कहते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। ब्लू बेबी का मतलब डायरेक्टली होगी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो गया, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कारण मैंने आपको पूरा मेथड बताया है कि नॉर्मल कंडीशन में ये होता है, अगर कंटामिनेटेड कंडीशन में, नाइट्रेट कंटामिनेटेड कंडीशन है तो ये कंडीशन है। और यहाँ का रिजल्ट मैंने आपको बताया है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसी से रिलेटेड एक टर्म आपको मैं और बताता हूँ कि ये तो मैंने आपको बता दिया कंटामिनेटेड वाली कंडीशन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। और उसी का दूसरा टर्म अपन कहते हैं मैट हीमोग्लोबिनिया। मैट हीमोग्लोबिनिया किसके कारण से होता है, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। किसके कारण से, नाइट्राइट कंटामिनेटेड बॉडी के अंदर जाने से।
क्योंकि आयरन जो है Fe2 है वो Fe3 के अंदर कन्वर्ट हो गया है, जिसके कारण से ऑक्सीजन की एफिनिटी डिस्टर्ब हो गई। ऑक्सीजन की एफिनिटी डिस्टर्ब हो जाएगी तो ऑक्सीजन का लेवल जो है बॉडी के अंदर कम आ जाएगा, और कम होने के कारण से वहाँ पर जो शरीर है या स्किन है वो कैसे पड़ने लगेगी, ब्लू पड़ने लगती है। अब इसमें एक थोड़ा सा टर्म मैं आपको और बता देता हूँ। जनरल कंडीशन में कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो बॉडी के अंदर, बॉडी में जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड कहाँ से आता है? तो देखो जनरल कंडीशन में बॉडी के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो एल आर्जिनिन जो एमिनो एसिड है, एल आर्जिनिन जो एमिनो एसिड है उससे क्या निकलता है, नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है। नाइट्रस ऑक्साइड कब निकलता है? दूसरी चीज़ कि नाइट्रस ऑक्साइड कब निकलता है, जब बीपी की प्रॉब्लम होती है, बीपी बढ़ जाती है तो उस टाइम में नाइट्रस ऑक्साइड वहाँ पर क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है, और कौन सी कंडीशन आ जाएगी, मेट हीमोग्लोबिन ही आ जाएगी। ये अगर इसके साथ बाइंड होता है तो वहाँ पर कैसे कलर आ जाएंगे, ब्लू कलर आ जाएंगे। दूसरी चीज़, जैसे जैसे नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड होते हैं तो एक सिग्नल देता है ये, जैसे वेसोडाइलेशन कहते हैं। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर वेसोडाइलेशन कहते हैं, एग्जाम में पूछा भी गया है कि वेसोडाइलेशन का जो मेन कारण है वो क्या है। तो वेसोडाइलेशन जो है नाइट्रस ऑक्साइड के इंक्रीज होने के कारण से। नाइट्रस ऑक्साइड कहाँ से निकलती है, क्योंकि अमोनिया जो या फिर अपन कहें एमिनो ग्रुप जो है वो किस में प्रेजेंट है, आर्जिनिन के अंदर प्रेजेंट है, और आर्जिनिन हो सकता है अपना इजीली क्या कर देता है, वो डोनेट कर देता है किसको, नाइट्रस ऑक्साइड को, नाइट्रिक ऑक्साइड को कर देता है। क्योंकि जो एमिनो ग्रुप है, एमिनो ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड में, और नाइट्रिक ऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड, और ये क्या करता है, वेसोडाइलेशन करता है। मतलब जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, उसका क्या करता है, ये थिकनेस बढ़ाता है, मतलब उसको फैलाता है। अगर उसकी मोटाई बढ़ेगी, मतलब उसकी चौड़ाई बढ़ेगी ब्लड वेसल्स की, तो ब्लड फ्लो क्या होगा, हाई होगा। ब्लड फ्लो क्या होगा, हाई होगा। ब्लड फ्लो हाई होगा तो सीधी सी बात है, जो बीपी की प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब ब्लड प्रेशर जो बढ़ रहा था, वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि ब्लड को रोकने वाली जो कंडीशन थी उसी को अपन ब्लड प्रेशर कहते हैं। लेकिन अगर अपन कह रहे हैं कि जो ब्लड वेसल्स है वो ईजिली ब्लड फ्लो कर पा रही है, तो ब्लड रुक ही नहीं रुक रहा, तो बीपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है, मतलब बीपी को डिक्रीज करता है। और बीपी को डिक्रीज करता है अपने लिए कैसा है, ये हेल्पफुल है। अपने लिए कैसा है, ये हेल्पफुल है, क्योंकि ये क्या करता है, बीपी को कम करता है, ब्लड प्रेशर वेसोडाइलेशन के लिए है। और जनरली अपन देखते भी हैं कि जो बीपी की टैबलेट्स लेते हैं कोई भी पेशेंट या कोई भी व्यक्ति, उसके कारण से वेसोडाइलेशन उसकी बढ़ा दी जाती है। वेसोडाइलेशन जैसे जैसे बढ़ता है बीपी अपने आप ही डिक्रीज होने लगता है, तो उस टाइम पे भी ये यूज़ में आता है। तो यहाँ पर देखो जो मेन जो चीज़ें थी मैंने आपके साथ में पूरी शेयर की है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या है, मेट हीमोग्लोबिनिया क्या है, और ये चीज़ें हैं पूरी मैंने आपके साथ में शेयर की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और
और भी उम्मीद करता हूँ मैं आपके साथ में कि शायद आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएंगे, ताकि आपको इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो है वो आपके साथ में शेयर कर सकूँ। और मेरा जहाँ तक टारगेट है, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास में CSIR नेट से रिलेटेड, लाइफ साइंस से रिलेटेड आपके पास मैटर है वो पहुँच सके और ईजिली आपको समझ सको। क्योंकि मेरा जो मेन एम है वो यही है कि आपके पास वो सभी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकूं इजी वे के अंदर जो आप नेट के ऊपर सर्च करते हो। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।